और मैं अपने क्षेत्रवासियों से आग्रह कर रहा हूं कि उनको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, किसी बात से घबराने की जरूरत नहीं। हम किसी का भी घर नहीं टूटने देंगे, ये मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूं। तो ये जो बोर्ड लगे हैं, ये हाईकोर्ट के ऑर्डर से लगे हुए हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। ये 45 कॉलोनियां थी नहर पार की, जिनको हमने 24 मार्च 2008 को प्रोविजनल रेगुलाइजेशन सर्टिफिकेट दिलवाया अपनी उपस्थिति में। किसी एक कॉलोनी को हमने नहीं छोड़ा। मार्च 2008 में मेरे क्षेत्र की नियमित हो गई थी और कांग्रेस की सरकार के समय में उनको गलती से ओजोन में डाल दिया। तो ओजोन की वजह से नहर पार की सभी वे कॉलोनियां जिनको हमने नियमित करवाने का सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दिया था, उनको नियमित करने वाली सूची में, मालिकाना अधिकार देने की सूची में नवंबर 2019 में नहीं जोड़ा गया। उस समय रामवीर सिंह बिधूरी ना निगम पार्षद था, ना विधायक था और ना ही मैं पार्लियामेंट का मेंबर था। लेकिन उस समय हमारे जनप्रतिनिधियों को यह बात बतानी चाहिए थी कि ये कॉलोनियां ऑलरेडी रेगुलराइज हो गई हैं, इनको इंक्लूड किया जाना चाहिए, लेकिन इंक्लूड नहीं किया गया। आपको मैं ये जानकारी भी देना चाहता हूं, जब मैं 2003 से लेकर 2008 तक मैं विधायक था, तो 24 मार्च को मैंने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की सभी कॉलोनियों को दिल्ली और तब की केंद्र की सरकार से नियमित करवा दिया था। क्षेत्रवासियों को, जो हमारे विरोधी पक्ष के लोग ओजोन को लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। ये मैं आज जो हमारे लोकल हमारे मीडिया के लोग हैं उनके सामने इसकी स्पष्ट घोषणा कर जानकारी और देना चाहता हूं। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 वार्ड्स में 8 मार्च 2010 को ओजोन लगाने का प्रस्ताव केंद्र की सरकार की ओर से लाया गया। उस समय दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और एरिया के पार्लियामेंट के मेंबर भी कांग्रेस के थे और मैं उस समय एमपी एमएलए काउंसलर नहीं था। 8 मार्च 2010 को प्रस्ताव आया और उसकी कॉपी जो है वो मेरे पास, जो सरकार का जो रिप्लाई है वो मैंने आप सभी को उपलब्ध करा दिया है। और 10 अगस्त 2010 को हमारे इन 3 वार्ड्स में ओजोन लगा दिया। केवल मेरे लोकसभा क्षेत्र या मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं लगाया गया, ये 5 लोकसभा क्षेत्र में लगाया गया। नई दिल्ली में लगाया गया, इस दिल्ली में लगाया गया, मनोज तिवारी जी के क्षेत्र में लगाया गया, श्री योगेंद्र चंदोलिया जी के क्षेत्र में नरेला के आसपास लगा है। तो लगभग 5 लोकसभा क्षेत्रों में, मेरे बगल में ही ओखला है, ओखला में लगा है, शाहीन बाग में लगा है और आपका जाकिर नगर में लगा हुआ है। लगभग 10-12 बड़ी बड़ी कॉलोनियां ओखला विधानसभा की है, इस दिल्ली की है। तो मैं ये जानकारी भी आपको देना चाहता था कि ये ओजोन कब लगा। आपको मैं ये जानकारी भी देना चाहता हूं, जब मैं 2003 से लेकर 2008 तक मैं विधायक था, तो 24 मार्च को मैंने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की सभी कॉलोनियों को दिल्ली और तब की केंद्र की सरकार से नियमित करवा दिया था। और नहर पार की जो कॉलोनियां थी उनके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, जिनको हमने सर्टिफिकेट दिलवा दिया था नियमित करने का। 14 नंबर पर है ए ब्लॉक मीठापुर एक्सटेंशन, पीर बाबा बस्ती, सौरभ विहार, एन ब्लॉक, जैतपुर, एक्सएल ब्लॉक, सौरभ विहार, एस ब्लॉक, मीठापुर एक्सटेंशन ए ब्लॉक, सौरभ विहार, आर ब्लॉक, मीठापुर एक्सटेंशन ए ब्लॉक, अर्पण विहार जे ब्लॉक, एकता विहार ब्लॉक ए बी सी, शक्ति विहार पॉकेट ए, सौरभ विहार ओ ब्लॉक, हरिनगर एक्स एफ ब्लॉक, जैतपुर एक्स के ब्लॉक, लोक लखपत कॉलोनी पार्ट 2,
मीठापुर एक्सटेंशन, साई नगर, एकता विहार, गगन विहार, जैतपुर एक्सटेंशन E1 ब्लॉक, सुदर्शन पार्क, जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 1, हरिनगर एक्सटेंशन ब्लॉक D, शक्ति विहार मीठापुर, शिवपुरी मीठापुर, जैतपुर विस्तार पार्ट 1 ब्लॉक E, जैतपुर एक्सटेंशन A ब्लॉक, हरिनगर एक्सटेंशन जैतपुर रोड, जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 1 ब्लॉक 1, मीठापुर कॉलोनी B ब्लॉक, ओमनगर बदरपुर, हरिनगर एक्सटेंशन ब्लॉक D, हरिनगर एक्सटेंशन ब्लॉक N, हरिनगर कॉलोनी पार्ट 2 D ब्लॉक, हरिनगर पार्ट 2 E ब्लॉक, मीठापुर एक्सटेंशन पार्ट 3, हरिनगर एक्सटेंशन N ब्लॉक, जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2, हरिनगर एक्सटेंशन I ब्लॉक, हरिनगर एक्सटेंशन A ब्लॉक, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट 2 AB ब्लॉक, हरिनगर एक्सटेंशन C ब्लॉक, H ब्लॉक, हरिनगर एक्सटेंशन, मीठापुर एक्सटेंशन, चौधरी लाखाराम कॉलोनी, स्कूल रोड, हरिनगर एक्सटेंशन। ये 45 कॉलोनियां थी नहर पार की, जिनको हमने 24 मार्च 2008 को प्रोविजनल रेगुलेशन सर्टिफिकेट दिलवाया अपनी उपस्थिति में। किसी एक कॉलोनी को हमने नहीं छोड़ा। और 29 अक्टूबर को, ये आप देखेंगे 29 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन है, दिल्ली में बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलाइज किया गया, मालिकाना अधिकार दिया गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन जो कॉलोनियां मार्च 2008 में मेरे क्षेत्र की नियमित हो गई थी और कांग्रेस की सरकार के समय में उनको गलती से ओ जोन में डाल दिया, तो ओ जोन की वजह से नहर पार की सभी वे कॉलोनियां जिनको हमने नियमित करवाने का सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दिया था, उनको नियमित करने वाली सूची में, मालिकाना अधिकार देने की सूची में नवंबर 2019 में नहीं जोड़ा गया। तो उस समय रामवीर सिंह विधूरी ना निगम पार्षद था, ना विधायक था और ना ही मैं पार्लियामेंट का मेंबर था। लेकिन उस समय हमारे जनप्रतिनिधियों को यह बात बतानी चाहिए थी कि ये कॉलोनियां ऑलरेडी रेगुलराइज हो गई हैं, इनको इंक्लूड किया जाना चाहिए, लेकिन इंक्लूड नहीं किया गया। अब इसके साथ साथ, क्योंकि नोटिफिकेशन की कॉपी मेरे पास है, अभी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा कुछ बोर्ड लगाए गए हैं, आपने भी देखा होगा। कहा गया कि साहब ये सरकार के ऑर्डर से ऐसा कुछ हुआ है। तो मैं आपको ये ऑर्डर की कॉपी दे रहा हूं, 18 अप्रैल 2026 की, और ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जहां जहां ओ जोन लगा हुआ है वहां नगर निगम हो या कोई भी सरकारी विभाग हो, वो बोर्ड लगाए कि ये ओ जो की जमीन है इसके आसपास। तो ये जो बोर्ड लगे हैं ये हाई कोर्ट के ऑर्डर से लगे हुए हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। और आज मैं क्षेत्रवासियों को यह जानकारी देना चाहता हूं, रामवीर सिंह विधूरी आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैंने लंबे समय तक, 56 साल तक, चाहे वो दिल्ली हो चाहे देश के गरीब मेहनत कश कमेरे लोगों की लड़ाई को लड़ा है, ईमानदारी के साथ लड़ा है। और मैं जब तक जीवित हूं, जब तक मैं इस पार्लियामेंट की जो मुझे मेंबरी मेरे पास है, लोगों ने मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के भेजा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा हम सभी के साथ आशीर्वाद रहता है, पूरे देश पर उनकी जो है कृपा बनी रहती है। और विशेष तौर पर गरीब लोगों के लिए अनेक जो जन कल्याणकारी योजनाएं उनके द्वारा चलाई जा रही है, सब आपको मालूम है। तो आज मैं क्षेत्रवासियों को कहना चाहता हूं कि मेरे रहते हुए कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपका पार्लियामेंट का मेंबर हूं,
मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी गरीब को जिनके घर आज से नहीं बने हुए हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 2010 में कांग्रेस की सरकार ने इन 3 वर्ष में ओजोन लगाया तो हमारे जो प्राचीन गांव थे, मीठापुर, जैतपुर हमारे सिख भाइयों का गांव है, हमारा मोलड़बंद, हरिनगर और मीठापुर प्राचीन गांवों को ओजोन में डाल दिया। तो मैंने जब आदरणीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी जो उस समय यूडी मिनिस्टर थे, वो जैतपुर में आए थे और मैंने ओजोन का विषय बहुत मजबूती के साथ उठाया था कि मेरे क्षेत्र की कॉलोनियों को ओजोन से निकाला जाए। वो वायदा करके गए थे। मास्टर प्लान अब जब भी आएगा तो उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि इस क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय होगा और उन्होंने वाइस चेयरमैन डीडीए के साथ बात कर ली है। वो वीडियो आप सभी के पास है। अभी हाल ही में 16 अप्रैल 2026 को दिल्ली के 7 एमपीज आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी को जाके मिले। यमुना के साथ यदि सरकारी जमीन पर किसी ने कोई अवैध कब्जा कर लिया, हटाइए। कोई यमुना में घुस गया है, जो मर्जी कार्रवाई करिए। लेकिन जो अनऑथराइज कॉलोनीज किसान की निजी जमीन पर बसी है, गरीब लोगों ने किसानों से छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा खरीदकर अपना घर बनाया है और ये कॉलोनियां कोई आजकल की नहीं है। अब आप मुझे बताइए, 2008 में तो इनको रेगुलाइज करने का सर्टिफिकेट मिल गया। तो ये कोई कॉलोनी 30 साल पुरानी है, कोई 40 साल पुरानी है, कोई 50 साल पुरानी है और जो हमारे 4 गांव हैं ये तो 700-800 साल पुराने हैं। तो उस समय की कांग्रेस की सरकार ने नाइंसाफी की थी और मैं अपने क्षेत्रवासियों से आग्रह कर रहा हूं कि उनको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, किसी बात से घबराने की जरूरत नहीं। हम किसी का भी घर नहीं टूटने देंगे। ये मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूं। पूरी तरह से तोड़फोड़ पर आदरणीय मोदी जी की सरकार ने रोक लगाई हुई है, इसलिए किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हमने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम किए हैं उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। आपको मालूम है बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में कभी ऐसी हालत होती थी, भैंसा बुग्गी नहीं चल सकती थी। आज बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 हाईवे भी बन रहे हैं। आज बदरपुर विधानसभा क्षेत्र को मेट्रो भी टच करने जा रही है। बदरपुर बॉर्डर तक तो है ही है। पीएनजी की गैस लाइन डल रही है, सिविल लाइन का काम शुरू हो रहा है, सारी गलियां हमने पक्की कर दी हैं और नए नए प्रोजेक्ट हम अपने क्षेत्र के लिए लाए हैं। सभी क्षेत्रवासियों को मालूम है कि एनटीपीसी की जमीन पर 885 एकड़ जमीन पर राखी का ढेर था और जब हवा चलती थी तो राखी लोगों के घर में जाके गिरती थी, लोगों के भोजन पर पड़ती थी, कपड़े काले हो जाते थे। और जब राखी भोजन के ऊपर गिरती थी उसी भोजन को लोग खाते थे, लोग टीबी और कैंसर से पीड़ित हो जाते थे। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने उस 885 एकड़ जमीन पर दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क दिया है। जॉगिंग ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है, योगा सेंटर है, सफारी है, चिड़ियाघर है, 50,000 दरख्त लगाए गए हैं, पूरे एरिया पर घास लगा दी गई है, ग्रीन कर दिया गया पूरा एरिया। और सबसे बड़ा जो तोहफा दिया आदरणीय मोदी जी ने, जो अपने आप में एक चमत्कार है कि 885 एकड़ राखी के ढेर पर उन्होंने बोटिंग लेक दिया है। बोटिंग लेक बनकर तैयार हो गया है। जल्दी ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगले 5-6 महीनों में दुनिया के सबसे बड़े इको पार्क का उद्घाटन करेंगे। हमारा एरिया का एनवायरनमेंट बदल गया है, प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, हमारे क्षेत्र के बच्चों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा, देश दुनिया से टूरिस्ट आएगा। तो ये जो तोहफा हमको आदरणीय मोदी जी ने दिया है, मैं उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं अपने क्षेत्रवासियों को, जो हमारे विरोधी पक्ष के लोग ओजोन को लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। ये मैं आज जो हमारे लोकल हमारे मीडिया के लोग हैं उनके सामने इसकी स्पष्ट घोषणा कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।